Hello student, in today's class we are going to learn how we can represent irrational number और number line कि किस प्रकार से हम irrational number को number line पे represent करेंगे। ये आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा representation of irrational number on number line। See, representation of irrational numbers on a number line कि किस तरीके से नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस विल टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। देखिए, ऐसा होता है कि इरेशनल नंबर्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तो हमें टू बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होगा वो आपको आना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या होगा वो आप अच्छी तरह जानते हैं वैसे भी। द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर। आपको पता होना चाहिए भाई इरेशनल नंबर होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर, राइट। एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस तो सभी को पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम तो पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इरेशनल की बात करें तो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो उनकी डेफिनेशन क्या होगी। व्हाट विल द करेक्ट डेफिनेशन तो बहुत सारी सजेस्ट कर सकते हैं हम। बहुत सारी का मतलब जो हमने क्लास में देखी होगी। एक तो हमने डेफिनेशन देखी थी कि अ नंबर विच cannot be represented in the form of p upon q। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको p upon q रेशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। या एक और डेफिनेशन हो कि डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग अ डेसिमल एक्सपेंशन which is non terminating, जो टर्मिनेट ना करता हो, which is non terminating and non repeating। ध्यान रखना इस बात का, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग ही तो होता है ना, नॉन रिपीटिंग और यू कैन से नॉन रिकरिंग। मैं रिकरिंग भी लिख देता हूँ। तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा तो इरेशनल होगा। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। सो आज हम अब यही सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर होगा, लाइक इरेशनल नंबर्स में क्या क्या एग्जांपल है, व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। वही सारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं सभी का अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हैं तो रूट, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम जा रहे हैं इस बात को सीखने के लिए कि किस तरीके से ये नंबर लाइन पे आ सकता है। बच्चों को पता है कि रैशनल कैसे रिप्रेजेंट होता है, इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये तो आपने अर्लियर क्लासेस में किया ही होगा। बट अभी हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इरेशनल को भी रिप्रेजेंट करें। देखिए, सबसे पहला काम बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप एक स्केल डिसाइड कर लो, क्योंकि ना रूट 2, रूट 3 की वैल्यूज़ जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, और इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे लिए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक स्केल लेते हैं, 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हम 1 यूनिट मान लेते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी आपको 1 यूनिट लेना होगा तो आप उसमें 3 सेंटीमीटर अपना स्केल आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं स्केल का यूज़ करता हूँ और आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसे, ये मेरे पास स्केल है,
एक नॉर्मल स्केल है जैसे आपके पास होगा। स्केल से आपने क्या किया, आपने 0 से स्टार्ट किया, 0, देन उसके बाद 3 ले लिया, फिर उसके बाद 6 ले लिया, उसके बाद 9 ले लिया, फिर उसके बाद 12 ले लिया। इस तरीके से मैंने 15 तक ऐसे पॉइंट बना लिए। अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के बाद आप एक काम करें कि थोड़ा सा आप 0 यहाँ ले लो, 0 1 2, इस तरह से बीच में लीव कर दिया मैंने काफ़ी सारा स्पेस। अब इसको एरो बना दो, ठीक है। तो ये आपका लाइन, इधर भी एरो कर लेता हूँ तो ये लाइन हो जाएगा। पहले लाइन सेगमेंट लिया था, अभी लाइन हो गया। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि जो आपका यूनिट 1 होगा, यूनिट 1 मतलब 0 से लेकर के 1, तो इसका डिस्टेंस 1 यूनिट का हो गया। तो 1 के ऊपर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। जैसे आपने 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं कंपास की हेल्प से, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। बहुत जेंटली इसको ड्रॉ करेंगे। और अगर किसी को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सेट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। सेट स्क्वायर होगा ना आपकी बॉक्स में होगा सेट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक आर्क ड्रॉ किया, उसके बाद 60 कट कर लिया, और 60 फिर एक और कट कर लिया, और ये जो बीच में 60 आ रहा है इसका आपने हाफ कर दिया। तो 90 तो आता ही है सभी को बनाना, 90 इस तरह से ड्रॉ कर दिया। 90 ड्रॉ करने के बाद इसको हम आगे ऊपर तक प्रोड्यूस करके 90 डिग्री का एंगल पूरा ले लेते हैं। मेरी लाइन से थोड़ी सी जो है ना लाइन टेढ़ी सी हो गई, दैट इज़ वाई। अब क्या होगा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका कि जो आपने 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट किया था, उतना आप कंपास को यहीं से खोल लीजिए इस तरीके से। मतलब इतना, ये आपका 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। तो 0 से लेकर के 1 तक तो आपका 1 यूनिट हो गया। अब इसके बाद 1 के ऊपर आपने 1 यूनिट का और 1 यूनिट का आर्क लगा दिया। 1 यूनिट मतलब एज आई टोल्ड यू 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, जो आपने ये जो एक आर्क यहाँ पर लगाया था 1 यूनिट पे, इसको आप स्केल के साथ इसको यूज़ करके 0 जो आपका था और इस आर्क को आप यहाँ से ज्वाइन कर दो। ऐसे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया मैंने। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया आपके पास। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 0 से लेकर के 1, ये आपका 1 यूनिट है, और ऊपर की तरफ भी 1 यूनिट है। इफ़ आई राइट हियर ए एंड हियर बी, तो ओ ए कितना हो गया? ओ ए का हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट। और ए बी का कितना होगा? ए बी इज़ ऑल्सो 1 यूनिट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 1 यूनिट और पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। यही होगा ना, बिकॉज ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ बी इज योर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है ना, एच स्क्वायर। सो अब ओ ए की वैल्यू कितनी थी? 1। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस विल गिव यू 1 + 1 = 2। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एंड ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। तो ये वाला जो पॉइंट है वो √2 हो गया, बट नंबर लाइन पे तो नहीं आया ये। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है इसको? यहाँ 0 1 देन 2। अब हमने अपने कंपास को ओ बी रेडियस तक ओ बी रेडियस तक उसको ओपन करना है। ओ बी रेडियस तक अपने कंपास को ओपन कर लीजिए। ओ बी, यहाँ से ओ से लेकर के बी तक, देख लो कैसे, मैं ऐसे बता रहा था आपको। ओ से लेकर के बी तक इस तरह से कंपास को खोल लिया। आप टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर लिया, और आप इसको इस तरह से आर्क लगाएंगे जो आपकी नंबर लाइन के ऊपर आएगा ऐसे। तो नंबर लाइन के ऊपर ये आर्क यहाँ नंबर लाइन पर इस तरह इस जगह पे कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने आपको राउंड करके दिखाया, दिस पॉइंट, ये वाला 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में जो ये पॉइंट आ रहा है नंबर लाइन के ऊपर, जो आर्क ने कट करके दिया, दिस पॉइंट इज √2 ऑन नंबर लाइन, राइट। दिस इज़ द वे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 यूनिट लेना है आपको ओ ए, उसके बाद 90 डिग्री ड्रॉ करना है, लाइन को आगे तक प्रोड्यूस कर देना ऊपर तक, और उसके बाद जो लाइन 90 डिग्री की आएगी उसमें से ए बी दोबारा से 1 यूनिट लेना है।
और ध्यान रखना 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई बच्चा अगर उसको 3 सेंटीमीटर लेता है तो ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा स्केल लेना चाहे वो भी ले सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा स्केल लेने से क्या हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्लियरली रिप्रेजेंट हो जाती है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लूँगा तो मेरा कंपास जो होगा वो राउंड मूवमेंट नहीं करेगा, दैट विल गिव अस द प्रॉब्लम टू ड्रॉ दिस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम इसमें स्केल को क्या कर सकते हैं, लिटिल चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, कंटिन्यू करते हुए क्या करूँगा मैं, इसी को जो आपके पास ये √2 आया था इसी में हम √3 भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। OB को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, OB को थोड़ा सा प्रोड्यूस करके एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे। अब क्या करना है कि जो आपका B पॉइंट है OB वाली लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री अगेन ड्रॉ करना है, अगेन एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है बेटा। 90 तो आता है ना आप लोगों को सभी को, इस तरह से 90 ड्रॉ करेंगे। और 90 ड्रॉ करने के लिए वही 16, ठीक है, फिर इसका हाफ कर देते हैं। थोड़ा मेरा रेडियस छोटा हो गया ना, इसलिए थोड़ा घूमने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप इस 90 डिग्री को आगे तक प्रोड्यूस कर दीजिए B से। ध्यान रखना B पॉइंट से, B से मैंने इसको आगे तक क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया ऐसे, ये प्रोड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे कि ये जो आपने B से जो 90 डिग्री ड्रॉ किया है उसमें फिर से 1 यूनिट का आपने कट करना है, 1 यूनिट I mean 3 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से फिर कट कर दिया हमने ऐसे, तो कितना कट किया, 1 यूनिट। अब यहाँ तो √2 आ गया था, ये 1 यूनिट आ गया। अब इसको हम फिर से ज्वाइन कर देते हैं, इस वाले आर्क को इसके साथ, O के साथ, इस तरह से ज्वाइन कर दिया। राइट, तो ये हमारे लिए कितना हो गया, ये हमारी पॉइंट हमारा C आ गया। तो ये √2 है जिसका नाम है OB, और BC हमारा 1 यूनिट है। तो ये वाला सॉल्व करके देखें अगेन, पाइथागोरस अगर आप सॉल्व करके चेक करो इसको एज पर द पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं ट्राइंगल OBC देखता हूँ, इन ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC में OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसे चेक करो कितना आता है। तो √2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, क्योंकि BC वाले को तो 1 यूनिट लिया था ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा 2 + 1 एंड 2 + 1 इज 3। बट ये सब किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, और OC स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ OC इज इक्वल टू √3। सो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो आया था वो √3 होगा। अब इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए फिर वही सेम, आपको OC तक उसे ओपन करना है, कंपास को OC ओपन करना है। OC ओपन करने के बाद आप OC को रेडियस लेते हुए और एक आर्क लगाएंगे जो आपकी नंबर लाइन के ऊपर आएगी। ऐसे एक आर्क यहाँ से लगाते हुए लेके जाओ। देखो पहले आपने OC तक खोलना है, ठीक है, OC खुल गया, कंपास OC तक ओपन हो गया आपका। अब यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होगी ना वो 1.7 होता है, 1.73। तो ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज शोइंग √3। ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट आपका नंबर लाइन के ऊपर √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.73 होती है। और जहाँ तक कि √2 की बात करें 1.414 होती है। तो 2 से तो पहले आएगा ना। तो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन ड्रॉ। ये पूरा स्पाइरल बनेगा बेटा अगर आप बनाते जाएं, √3 √5, ठीक है। बट हाँ, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पाइथागोरस के बारे में अच्छे से जानते हैं तो वो थोड़ा चेंजेस भी कर देते हैं। जैसे √5 को बनाना है तो हम इस वाले स्पाइरल को लेकर के नहीं चलेंगे, हम सीधा नीचे कितना यूनिट ले लेंगे, नीचे 2 यूनिट ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ऊपर 1 यूनिट ले लेंगे, तो 4 + 1 5, तो √5 आ जाएगा और आर्क लगा देंगे, तो वो √5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। मान लीजिए √10 को लेना है तो नीचे आपने 3 ले लिया, 0 से लेकर के 3 यूनिट लिया, 3 यूनिट पर आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो 3 का 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर 1 होगा।
तो 9+1 10, तो √10 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरीके से जो जो पॉसिबल है वो हम बना सकते हैं। बाकी पॉसिबल तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं, हम यहाँ तक कि √5 √7 ये सारे के सारे बना सकते हैं। तो ये ना हमारी लैब मैनुअल में एक एक्टिविटी भी है। वो एक्टिविटी जो होती है वो स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने के लिए होती है। स्क्वायर रूट स्पाइरल, जैसे √3 बन गया, आगे √4 बनेगा, √4 तो 2 होता है, फिर √5 बनेगा, फिर √6 बनेगा, √7 बनेगा, ऐसे स्पाइरल पूरा घूमता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसी तरीके से आप अपने पास क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं, √2 √3 √5 √7 √11 √10 √13 √15, इस तरह के ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल जो प्रेजेंटेशन होते हैं नंबर लाइन पे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, दैट्स ऑल फॉर टुडे।